कैसो मित्रों, मेरे भारतवासियों, 5000 साल पुरानी उत्कृष्ट स्तुति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, काली परछाई भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी। 5000 साल का उत्कृष्ट संस्कृति, उच्चतम, महानतम, यशोगाथा, फिर भी केवल नात, जात, कास्ट और ज्ञाति के नाम पर दोगलापन, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, समय समय पर अलग अलग संतों, महापुरुषों ने एक परम तत्व की बात की। लेकिन भारत भूमि में ट्राइब समग्र दुनिया में, ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी, प्राचीन काल से रहने वाले, बहुजन जो संख्या में ज्यादा है, मूल निवासी जिनका जन्म स्थान यही है, जन्मभूमि, कर्मभूमि, प्रवृत्ति भूमि, जिनके पुरखे यहाँ रहे। तो जो यूरेशिया से भारत में, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, या तो अपने आप को आर्य कहलवाते हैं, या तो अपने आप को कहते हैं सुपरकास्ट। हिंदू संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति सिंधु खीण में आए, आक्रमणकारी आए, लुटा रहे थे, अपने आप को पहले ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित किया, फिर बुद्ध में, फिर आर्य में, फिर ब्राह्मण। समय समय पे मुगल सत्ता बदली, तो बोले हम ब्राह्मण नहीं, हम आर्य। अंग्रेज आए, बोले हम हिंदू नहीं, कुछ और है, सनातनी। आज अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो सनातनी का मतलब क्या है? सत्य को जानने वाला, सनातन जो सत्य को जानने वाला। मेरी परिभाषा सनातन धर्म को नहीं, सत्य को जानने वाला। सत्य क्या है कि मानव मात्र के बीच परमात्मा ने उत्कृष्ट संतान बनाया, जिन्हें हम मनुष्य कहते हैं, अपने आप को उनका अंश मानते हैं। परमात्मा न कोई राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, मोहम्मद है, न ईसा है, न बुद्ध है, न मां है। परमात्मा केवल एक है, समग्र दुनिया ब्रह्मांड को बनाने वाला, सृजनहार, विसर्जनहार। अलग अलग देश के काल के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, यहाँ कुछ काले लोग भी है, गोरे लोग भी है। एक बड़े सज्जन मुझे मिले, सुबह बात हुई कि क्या करते हो डॉक्टर साहब। मैंने बोला ठीक है, बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक ही चीज बताई, परमात्मा ने इंसान को बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, मुझे नर बनाया, किसी को नारी बनाया। है तो हम प्राणी। वो बुद्धि शक्ति परमात्मा ने दी विचार करने की, सत्य को समझने की। अगर उस परमात्मा के दरबार में, उस परब्रह्म परमात्मा विश्व नियंता ने हर किसी को सूर्य का प्रकाश बिना कीमत चुकाए फ्री दिया, हर प्राणी मात्र के लिए, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा, समुद्र हो, जल में हो। उसने कभी ना देखी, न जात देखी, न ऊंच, न गरीब देखा। सभी के लिए समान सूर्य प्रकाश की किरणें, सभी के समान हवाएं, पवन, सभी के लिए समान नदी, तालाब, समुद्र, रहने को धरती और ढकने के लिए छत, सभी को समान है। देश, काल, परिस्थिति, राज्य, जात, पात, उच्च नीच, कास्ट हमने बनाए। कहने का तात्पर्य धर्म, पंथ और संप्रदाय भी हमने बनाए। परमात्मा ने एक ही धर्म बनाया, मानव धर्म, जिसमें केवल भाईचारा, विश्व बंधुत्व, प्रेम, प्रेम, प्रेम। अगर परमात्मा के लिए, सभी के लिए प्रेम, स्नेह, दया, सत्य, अहिंसा समान है, उसके दरबार में कहते, उसके दरबार में सभी से हो। लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर के दरबार में सब समाये। जब मरने के बाद कौन सा? अभी यहाँ पर बोलो नहीं, ईश्वर के दरबार में तो मरने के बाद जाना है। उसके पहले क्या है? जब तक जिंदा है तब आप हमको समय क्यों नहीं लेंगे? मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, जो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या चर्च हो, जहाँ पर उच्च नीच, जात पात, छुआछूत, अमीर गरीब होता, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारा, वो चर्च में जाना है। परमात्मा किसी को बुलाना नहीं आता कि आप मेरे पास आओ। आप जाते हो, न जप, न तप, न व्रत, न उपवास, कोई कुछ काम लगने वाला नहीं। न स्वर्ग है, न नरक है, न परम धाम है, न अर्थ। यहाँ पर आपके भगवान केवल आपके माता पिता है, जिसने आपको पैदा किया। आपकी पहली फर्ज है कर्म करो, फल क्या समझो, कर्म करना है। माता पिता की सेवा करना हमारा पहला कर्म।
मंदिर में 24 घंटे घंटी बजाने की जरूरत नहीं, ना पूजा करने की, ना उपवास, ना जप तप करो। बूढ़े माँ बाप को अच्छा खाना खिलाओ, प्रेम से रहो, प्रेम से बोले, वो जो आशीर्वाद देंगे समझ लो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। परमात्मा माता पिता में बसता है, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में, न चर्च में, न गुरुद्वारा। एक बार दूसरे आत्मा से मनुष्य प्रेम करेगा, स्नेह से रहेगा, दया से रहेगा, करुणा से रहेगा, सत्य और अहिंसा से रहेगा, उसी में परमात्मा, आत्मा शुभ परमात्मा। न उसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढने की जरूरत है। देखो आप जितने भी हिंदू लोग बोलते हैं हमारे 3 महान देव ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी आपने देखा विष्णु शेष सावर में 24 घंटों ध्यान में बैठे, ब्रह्मा कमल पे 24 घंटे ध्यान में बैठे, शिव शंकर कैलाश पे ध्यान में बैठे। तो आप ये समझो कि आप जो महान देव त्रिगुणातीत देव 24 घंटे ध्यान में क्यों बैठते? उन्होंने ध्यान की परिभाषा सिखाई। ध्यान हम जब भी ध्यान करते, मेडिटेशन करते, मतलब हम उस परम तत्व को पाने के लिए ध्यान करते हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिगुणातीत देव ने बताया कि हमसे भी बड़ा कोई और है। ब्रह्मा ध्यान में मतलब बैठे, उनसे बड़ा कोई है। शंकर ध्यान में बैठे मतलब उनसे बड़ा कोई है। विष्णु ध्यान में बैठे मतलब उनसे बड़ा कोई है। तो उन्होंने ध्यान की परिभाषा सिखाई। 24 घंटे में केवल 24 मिनट निकालो, कुछ मत सोचो, न कष्ट के बारे में, न राम के बारे में। अपने श्वास की श्वास पर नियंत्रण लो। 24 घंटे में 24 घंटे सिर्फ निकालो उस परम तत्व के लिए। आपको इमेजिन हो जाएगा वो परमात्मा को दर्शन दे, उस परमात्मा की तरह सोचो, परमात्मा के नित्य नियम सिद्धांत को सुनो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। नाम कोई पड़ा नहीं। वाल्मीकि वालिया लुटारा मरा मरा कह के राम को पा लिया। मेरा क्या बोली, मेरे तो गिरधर को पाल, दूसरे लोगों ने उसने जहर पी लिया। यहाँ रावण को भी शंकर मिलते हैं और राम को भी शंकर मिलते हैं। देव साधु को भी मिल सकते हैं, संत को मिल सकते हैं। आपकी साधना पावरफुल होनी चाहिए। तो आज का जो विशेष सेशन है, सूर्य स्तंभ में नाथ जात से परे जो धर्म पंथ और संप्रदाय नाथ जात परे की बात करो, जहाँ पर उच्च नीच अमीर गरीब छुआछूत न हो, वो धर्म और पंथ और संप्रदाय आपके काम का है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आपके काम की है। बाकी वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके माता पिता के चरणों में ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और चर्च है। मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेता हूँ, आज काम करता हूँ। जो आपके सामने जो बोल भी रहा हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। 24 घंटे फालतू चीजों में बर्बाद न करो। किसी संत को अगर सुनना है, सच्ची बात सुन रहा है, बोल रहा है, तो फॉलो करो, अन्यथा उसको कट करो और आगे बढ़ो। न कोई नर है न स्वर्ग है, कोई श्राप देने वाला है। अपने अंतर मन की आवाज को पहचानो और आगे बढ़े। ऐसे सत्य बातों के लिए फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने महापुरुष को पहचानो जो संत समत्व की बात करें, समानता की बात करें, मानवता की बात करें, विश्व बंधुत्व की बात करें, भाईचारे की बात करें, जिनके उच्चारण में और आचरण में दोगलापन न हो, उसी को नतमस्तक हो, वरना नतमस्तक भी होना जरूरी। किसी साधु संत को वो रुपया देने की जरूरत नहीं। अपने काले कमल का 1 रुपया भी मत दो। मैं बोलता हूँ, मैं यही करता हूँ। ऐसे सत्य बातों को फॉलो कर लो, लिंक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल भी रहा हूँ तो मुझे बताएं, और आगे वाला पर्सन कौन सा लेना है वो भी कमेंट करें। प्रणाम संदेश।